तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और मेरे साथ हफ्ते की शुरुआत में आज खेल रहे हैं वरुण दुबे। तो ग्लोबल मूड माहौल तो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव लग रहा है। वरुण, आपके हिसाब से किस तरह से आप देख रहे हैं आज के संकेतों को भारतीय बाजारों के लिए, और ग्लोबली कैसा सेटअप लग रहा है? देखिए, ग्लोबली सेटअप के लिए तो आप एसजेएक्स निफ्टी को देख लीजिए, 90 अंकों के आसपास की तेजी दिखा रहा है। तो ये आपको साफ दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आज बाजार जो खुलेंगे वो काफ़ी पॉजिटिव नोट पे खुलने वाले हैं। इसके अलावा ओवरनाइट भी अगर आप क्यूज देखें तो यूएस के मार्केट जो है वहाँ लगातार जो है वो तेज़ी देखने मिली है, और करीब अच्छे खासे करीब आधे % के आसपास की तेज़ी के साथ वहाँ ट्रेडिंग हो रही थी। तो वहाँ ऋण निशान में था। सुबह डाउ फ्यूचर्स को अगर आप देख लीजिए, नैस्डैक फ्यूचर्स को देख लीजिए, वहाँ से भी तेज़ी देखने मिल रही है। और आज यूएस में काफ़ी सारी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जैसे कि ट्विटर, पेप्सी, कोको कोला, ये सब नतीजों के ऊपर आज यूएस के मार्केट खासकर फोकस करेंगे। लेकिन हमारे मार्केट देखिए, एटलीस्ट हमारे मार्केट तो एसजेएक्स निफ्टी और एशियन मार्केट से क्यूज लेने वाले हैं, जहां से क्यूज काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। यानी कि अर्निंग्स हेवी तो अपना भी हफ्ता रहेगा, और इनफैक्ट जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट के क्यूज आ रहे हैं, लग तो संकेत पॉजिटिव रहे हैं। तो आज इस बार 15,200 के पार क्या? आज 15,200 तो कहना मुश्किल है। ये तो आपको अनिल सर ही बता सकेंगे कि टेक्निकल ट्रेड कैसे देखने मिल रहा है। हाँ, उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। आई होप कि 15,200 जल्दी देखने मिले, बट यू नेवर नो कितना देखने मिलेगा। बट हाँ, इतना है कि क्यूज सपोर्टिव है। ये हफ्ता एक्चुअली हमारे लिए काफ़ी रिजल्ट ड्रिवन रहने वाला है, क्योंकि एफएनओ और निफ्टी की कंपनी मिला ले तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं। तो उस लिहाज से हफ्ता इंपॉर्टेंट रहेगा। दिन एटलीस्ट ये बता रहा है कि तेजी के साथ आप शुरुआत करना। बिल्कुल, तो बेहतरीन शुरुआत के संकेत जो हैं ग्लोबल क्यूज बता रहे हैं हमें। तो पारी की शुरुआत करते हैं वरुण, कैश के स्टॉक के साथ। और देखिए, कैश का स्टॉक जो है उसने हमें भी सरप्राइज किया ओवरनाइट, और वो है वीआरएल लॉजिस्टिक्स का। क्योंकि नो डाउट नतीजे तो इस कंपनी के काफ़ी बेहतर आए हैं। हर पैमाने पे आप नतीजे देख लीजिए, कंपनी के मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने मिली है, मुनाफा में बढ़ोतरी देखने मिली है, अच्छी खासे करीब 54% के आसपास की। तो ये सब तो इस कंपनी के लिए अच्छा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वो था इस कंपनी का बायबैक का प्राइस। 300 रुपये प्रति शेयर पे इस कंपनी ने बायबैक का ऐलान किया, यानी कि यहाँ से 100 रुपये ऊपर 300 यहाँ से 100 रुपये ऊपर के पाव पे इस कंपनी ने बायबैक का प्राइस का अनाउंसमेंट किया है। जबकि हमारा अनुमान कुशल 230 से 250 का था। हालांकि इस कंपनी का पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है बायबैक का, इसके लिए निकालना काफी मुश्किल था। लेकिन जो भी हमने कैलकुलेशंस किए थे उससे भी काफी ऊपर इस कंपनी ने बायबैक का प्राइस रखा है, और आज तक हमारा रिकॉर्ड है कभी बायबैक का प्राइस जो हमने दिया है उसके आसपास ही आया, या फिर वही प्राइस पे आया। ये पहली कंपनी है जिस तो जैसे रिजल्ट सरप्राइज हम देखते हैं, ये बायबैक सरप्राइज बहुत बड़ा सरप्राइज था ये। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आज रिजल्ट और साथ ही जो बायबैक का प्राइस निकल के आया है उसके चलते आपको शायद अच्छी खासी तेजी इस काउंटर में देखने मिलेगी। इसके लिए 211 के लक्ष्य आप यहाँ खरीदारी करके चलेगा, 201 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल, तो जिस तरह का बायबैक प्राइस आता हुआ दिखा है, वीआरएल लॉजिस्टिक्स पर आपको नजर रखनी होगी। बढ़ते हैं अपने कैश स्पेस में। मैंने जो स्टॉक चुना है उसकी तरफ, और यहां पर मैंने गुजरात गैस को चुना है। आप देखिए जिस तरह से यहां पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं पोस्ट मार्केट, बेहतरीन साइड ऑफ संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि मार्जिन्स में देख रहा था सालाना आधार पर तो 14.5% से बढ़कर 21% के मार्जिन्स कंपनी ने दर्ज किए हैं, और साथ ही कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट दोगुना वरुण, 197 करोड़ से बढ़कर 392 करोड़। तो अपने आप में ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं नतीजों के लिहाज से बेहतरीन जो है यहाँ पर इन्होंने अपनी पारी खेली है Q3 के नंबर्स के हिसाब से। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। बहुत ज़्यादा रनअप भी इसमें देखने को नहीं मिला है पिछले कुछ दिनों में। तो 390 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 374 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। अगली कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में मैंने चुना है एक और कैश का शेयर, इनफैक्ट निफ्टी स्टॉक, वो है डिविज लैब। माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर बेहतरीन नंबर्स जो है आने के संकेत दिख रहे हैं। इनफैक्ट नंबर्स जो है इनके आते, हमारा अनुमान भी वैसा ही था, और उसके इनफैक्ट वो अनुमान को भी बीट करते हुए नंबर्स आए थे। पोस्ट मार्केट इसके नंबर्स आए थे सैटरडे को, और यहाँ पर अगर आप मार्जिन देखें, 35.4% से बढ़कर 40.6% के मार्जिन कंपनी रिपोर्ट किए हैं। और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर भी 31% बढ़कर 470 करोड़ पर मुनाफा आता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान 457 करोड़ का था। साथ ही कामकाजी मुनाफे में भी 40% तक का उछाल देखने को मिला है। तो सभी पैरामीटर्स पर हमारा जो अनुमान था उसको डिविज लैब बीट करता हुआ नजर आया है। तो बेहतरीन नंबर्स के आधार पर यहां पर भी खरीदारी कीजिए। 3,991 रुपए का आपको यहां पर टारगेट बनाना है, और साथ ही 3,830 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आज आपको ज्यादा देखने को मिले। चलिए, तो आपने दोनों बाय कॉल्स दिए, और गुजरात गैस के चलते आपने एमजीएल आईजीएल नहीं लिया? एमजीएल आईजीएल आपने लिया? नहीं, मैंने भी नहीं लिया वैसे तो, क्योंकि एमजीएल आईजीएल के भी इसी हफ्ते नंबर्स आने वाले हैं।
इनफैक्ट एमजीएल आईजीएल से इतने कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है जितना गुजरात गैस ने डिलीवर कर दिया। तो फिर सरप्राइज आने वाला है पक्का। आई होप सरप्राइज। मैं एक्चुअली वही सोच रहा था कि एमजीएल आईजीएल पक्का लेंगे ट्रेडर्स। हाँ, गुजरात गैस के चलते एमजीएल आईजीएल कितना चलेगा ना, आज उसकी एक झलक आपको देखने मिल जाएगी। अगर कंफर्मेशन हो गया तो हो सकता है कल ही मेरी टीम। चलिए ठीक है। तो कुशल ने तो दोनों खरीदारी के कॉल दिए हैं, लेकिन मैं एक बिकवाली का कॉल दे रहा हूँ फ्यूचर में, और वो है एनएमडीसी का काउंटर। देखिए, इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं आज वैसे भी, और ये तो सबको पता है कि नतीजे काफ़ी बेहतर आएंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इस कंपनी ने लगातार प्राइस हाइक किए हैं, तो ये फैक्टर्ड इन है। लेकिन जो चीज़ फैक्टर इन नहीं है वो शायद ये है कि कहीं ना कहीं अब बाज़ार में बातें ये चल रही है कि ये कंपनी जो है, इस बार के जो कंपनी के आयरन और फाइंस और लम्स के प्राइसेस आएंगे उसमें शायद कटौती होगी। ये कहीं ना कहीं बाजार मान के चल रहा है, और इसके लिए आपने देखा कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी इस काउंटर में दबाव देखने मिला। नतीजों के पहले शायद ये काउंटर आज भी दबाव में रहेगा। हो सकता है नतीजों के बाद जो मूव आए वो तब का तब से देखा जाएगा, लेकिन नतीजों के पहले थोड़ा दबाव में रह सकता है। तो उसके पहले का ट्रेड आपको यहाँ लेना है। 113 के लक्ष्य के लिए 118 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी। और देखिए कुशल, जो ओवर द वीकेंड जो उत्तराखंड में जो प्रॉब्लम हुई है, बहुत दुखद प्रॉब्लम है वो, उसके चलते काफ़ी लोगों को लॉस भी हुआ। लेकिन वहाँ एक कंपनी है एनटीपीसी जिसका प्रोजेक्ट था, तो मेरे ख्याल से इस डेवलपमेंट के चलते आज ये काउंटर थोड़ा बहुत दबाव में रह सकता है। फंडामेंटली अच्छा काउंटर है, लेकिन जो इशू हुआ है उसके चलते मेरे ख्याल से आज इस काउंटर पे आपको दबाव देखने मिलेगा। तो यहाँ पे 96 का जो पुट ऑप्शन है, माफ़ कीजिएगा कॉल नहीं, ये पुट ऑप्शन है जिस पे आपको खरीदारी करके चलनी है। 3.7 के आसपास के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलिए। 2.9 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। इसको हम करेक्ट करके आपको देंगे थोड़ी देर में। वो पुट ऑप्शन है जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। तो मैंने तो 2 सेल कॉल दे दिए, एक फ्यूचर एक ऑप्शन। बिल्कुल। तो वरुण, मैं आपके जो आपकी कॉल स्ट्रेटेजी है उससे भी प्रेरित होकर मैंने भी एक पुट ऑप्शन चुना है, और ऑप्शन कैटेगरी में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है BHEL। यहाँ पर नंबर्स का हमारा जो अनुमान था वरुण, वहाँ पर हमें वीकनेस नजर आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं, मुनाफा था 160 करोड़ का पिछले साल, और इस बारी अगर आप देखें तो 231 करोड़ का घाटे में ये तब्दील हो गया है। तो नंबर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा खराब आए हैं। हमारा अनुमान केवल 15 करोड़ के घाटे का था, तो उसके मुकाबले 231 करोड़ का घाटा आना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंडिकेटर है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ओवरऑल कंपनी का जो आय है वहाँ पर भी 22% की गिरावट है। तो ऐसा नहीं है कि जो बॉटम लाइन है वहाँ पर इम्पैक्ट आया है, टॉप लाइन से ही इम्पैक्ट बॉटम लाइन पर आता हुआ नजर आया है। तो BHEL अनुमान से खराब नतीजे, पुट ऑप्शन बाई करके चले। 3.5 रुपए की करीबन अभी प्राइसिंग चल रही है। 9 रुपए का आपको यहाँ पर जो है टारगेट लगाना है, और 2 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ओके, तो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी मेरी भी आपके स्क्रीन पे आ रही है, जहाँ एनटीपीसी का जो करेक्टेड प्राइस हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदना है 3.1 का, 3.7 के टारगेट के लिए 2.9 का स्टॉप लॉस है। तो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने इसको दुरुस्त कर दिया है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर वरुण मैंने चुना है एक बैंक को, और प्राइवेट सेक्टर से है कोटक महिंद्रा बैंक। आप देखिए फ्राइडे के सत्र में भी बेहतरीन तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, और टेक्निकल चार्ट्स पर ये कमाल करता हुआ दिखा सकता है। और आज के लिए भी आप देखिए 3-3.5% की तेजी तो फ्राइडे को हुई थी, ये और फर्दर जो है आज हायर मोमेंटम के साथ तेजी बना सकता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर 2041 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 1960 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो कोटक टेक्निकली आपको अच्छा लगता है, मुझे ये फंडामेंटली अच्छा लगता है। मेरा तो 2200 का टारगेट है इस काउंटर पे वो तो देखेंगे फंडामेंटली, लेकिन हाँ टेक्निकली जो काउंटर मुझे अच्छा लगता है वो है DLF का। वैसे भी देखिए लगातार आप देख रहे हैं स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है, और मेरे ख्याल से जब हम राकेश जी और कुणाल जी को सुनते तो कहते हैं कि 8-10 साल के आसपास का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इस काउंटर में देखने मिला। तो अगर इतना अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है तो मुझे लगता है ब्रेकआउट जारी रहेगा, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट देखे जाते हैं तो उसमें स्टॉक में अच्छी खासा अपसाइड देखने मिलता है। आपको 5-10% नहीं चलेगा ये, अगर वो ब्रेकआउट है तो यहाँ से कम 50-60% के आसपास की तेज़ी आएगी। उनके लिए तो फंडामेंटली भी ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट DLF तो वो तो साफ साफ दिखते हैं, दिल्ली के हैं, तो दोनों जन उनको पता ही है कि यहाँ DLF में क्या स्टोरी चल रही है। तो क्या स्टोरी चल रही है वो सामने निकल के आ गई है कि दिल्ली सरकार ने जो सर्कल रेट से उसमें 20% के आसपास की कटौती की है, और रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ पे सर्कल रेट जो है उसमें कटौती की गई है। अब ये रेट्स अगर काटे गए हैं तो जाहिर सी बात है जो रियल एस्टेट की डिमांड है उसको अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा, और इसके चलते भी यहाँ आज आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए भी आपको DLF खरीदना है। तो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों अकाउंट अच्छा लगता है। 315 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, डेफिनेटली सोने पे सुहागा वाली बात होगी, क्योंकि आपको एक तो वैसे ही ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, ऊपर से फंडामेंटल स्टोरी जो है वो आपके सामने आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से डबल वैमी है, खरीद के चलिए यहाँ पे इस काउंटर को 315 के लक्ष्य के लिए। अब बात करते हैं फंडामेंटल काउंटर की। फंडामेंटल एक स्टॉक पसंद आता है वो है बेक्टर्स फूड का। देखिए वैसे भी हाल ही की लिस्टिंग है, आप सब इस कंपनी के बारे में जानते ही हैं, और फंडामेंटल स्टोरी तो इस कंपनी की काफ़ी बेहतर है, लेकिन
साथ ही साथ इस कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे इस कंपनी के काफ़ी बेहतर है। आप मार्जिन देखिए 13.8% से बढ़ के 17.7% और मुनाफा 85% बढ़ा है, 20-21 करोड़ के आसपास ही आया है। पहले 6 महीने में इस कंपनी ने करीब 30-40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया था, उसमें आप 20 करोड़ और जोड़ लीजिए तो हो गया 60 करोड़। पिछले साल कंपनी ने करीब 30 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया था, तो मेरे ख्याल से वैसे ही आपका मुनाफा जो है वो डबल हो चुका है। तो पहले आईपीओ में होम रन और अब नतीजों में होम रन। डेफिनेटली, लेकिन अभी और एक क्वार्टर बाकी है, तो उस क्वार्टर में अगर आपके 20 करोड़ के आसपास का मुनाफा और आ गया तो आप सोचिए 30 करोड़ से मुनाफा बढ़ के सीधे 80 करोड़, क्या बात, डबल से भी ज़्यादा। तो और मार्केट शायद इसी को फैक्टरिंग कर रहा था, इसके लिए आपने देखा आईपीओ के बाद जोरदार तेजी देखने मिली, उसके बाद गिर गया क्योंकि लोगों ने मुनाफा वसूली की। अब मेरे ख्याल से फिर से इसमें तेजी बनेगी, इसके लिए आज खरीदारी करके चलेगा। 423 के लक्ष्य के लिए 404 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। बिल्कुल, तो बेहतरीन काउंटर वरुण ने चुना है मिसेस बेक्टर फूड्स को और मैंने फंडामेंटली स्टॉक चुना है केयर रेटिंग्स का। आप देखिए यहाँ पर इसके नंबर्स आते हुए दिखे और बेहतरीन साइड पर नंबर्स दिख रहे हैं। खासकर अगर आप मार्जिन्स देखें तो वरुण 31.3% से बढ़कर करीबन 33% पर आए हैं। साथ ही कंपनी ने 3 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो फंडामेंटली स्टोरी काफ़ी बेहतरीन है और जिस तरह से नंबर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आज के दिन में यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। 550 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 528 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ जो है इन्वेस्टमेंट पिक। तो फंडा पिक हमने बताई है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने ब्रिटानिया चुना है। आप देखिए एवरग्रीन एफएमसीजी काउंटर है और जिस तरह की तेजी इसमें पिछले 1-1.5 साल में बनती हुई नजर आई है, आगे के लिए भी मोमेंटम काफी स्ट्रांग लग रहा है और ये इनके नतीजों में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। पोस्ट मार्केट इसके भी नंबर्स आए थे और बेहतरीन साइड पर हमारा जो अनुमान था वरुण, इनफैक्ट आप ज्यादा इस पर बता पाएंगे, मार्जिन 16.8% से बढ़कर 19.3% पर आए हैं। हमारा अनुमान 18.5% का था। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो भी 22% बढ़कर 452 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। तो दोनों ही फ्रंट पे मेरे को बेहतरीन नंबर्स लग रहे हैं। ब्रिटानिया, आपका क्या कहना है वरुण? देखिए नतीजे तो अच्छे, लेकिन इस कंपनी की कॉन कॉल है आज 12 बजे, तो मेरे ख्याल से उसके लिए अगर आप वेट करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि आगे की इस कंपनी की ग्रोथ प्लान्स क्या है, नई प्रोजेक्ट पाइपलाइन क्या है, वो सब आपको और भी क्लैरिटी आएगी। हाँ, नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए तो रखना चाहिए। आपने तो 4,420 दिया, मेरे 4,500 का मेरा भी टारगेट है। बिल्कुल, तो ऑलमोस्ट सिमिलर से टारगेट्स हैं हमारे और 1 ईयर की विजिबिलिटी है। तो 12 बजे के कॉन कॉल के लिए वेट कीजिए। हाँ। इसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट कॉल इसमें ले सकते हैं। हाँ डेफिनेटली। तो ब्रिटानिया अच्छा लग रहा है, वैसे भी फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट के तौर पर अच्छा है। निवेश आपको करके चलना है इंजीनियर्स इंडिया में। इस कंपनी का जो बायबैक है वो खत्म हो चुका है और बायबैक इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा हैंगओवर था। 84 के भाव पे बायबैक आया था, वो अब क्लोज हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अब इस काउंटर में एक नई तेजी बनते हुए दिखाई देगी। यहाँ से आप खरीदारी करके चलेगा। वैसे भी देखिए ऑयल एंड गैस स्पेस में जिस तरह से हरकत चल रही है और जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ये पूरा स्पेस जो है वो री रेटिंग का कैंडिडेट है और इस कंपनी का इस स्पेस में भी काफ़ी बड़ा कारोबार है। इसके लिए खरीदारी करके चलिएगा। अगले 4 से 6 महीने में 100 रुपये के आसपास के लक्ष्य काउंटर आपको दिखा सकता है। अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर है और खबरों के दम पर मैंने वरुण जो चुना है वो है फर्टिलाइजर स्पेस से आरसीएफ का काउंटर है। आप देखिए बेहतरीन साइड पर यहाँ पर नंबर्स आए हैं। इनफैक्ट मार्जिन्स में तो इसको देख के सरप्राइज हो गया, 3.5% से बढ़कर 10% के मार्जिन्स। तो अपने आप में बेहतरीन मार्जिन्स और एग्रोकेमिकल स्पेस से जिस तरह की प्रदर्शन हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रहे हैं, काउंटर्स लगातार यहां पर तेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो कंपनी के मुनाफे में भी ऑलमोस्ट 26% का उछाल रहा है और 99 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। तो दोनों फ्रंट्स पे बेहतरीन नंबर्स आए हैं। आरसीएफ 58 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 55 रुपीज का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। खबरों के दम पर आपने कौन सा चुना है? माज़गार्ड को चुना है मैंने खबरों के दम पर, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने जो एरो इंडिया प्रतिस्पर्धा चल रही है उसमें इस कंपनी ने 4 MOU साइन किए हैं। तो उसका इंपैक्ट जो है आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा, क्योंकि आपको HAL BDL तो पता ही था कि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ साइन करेंगे, लेकिन माज़गार्ड ने जो साइन किया है वो एक शायद थोड़ा बहुत सरप्राइज है। उसके चलते आज यहाँ आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। 226 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। 215 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। चलते आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और यहाँ पे तीनों बाय कॉल्स मैंने लिए हैं और तीनों खासकर नतीजों के दम पे है। सबसे पहले GSK फार्मा, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 1470 के लक्ष्य के लिए 1410 का स्टॉप लॉस रखिए। घाटे से ये कंपनी जो है मुनाफे में आई है, उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। 156 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा किया है। अगला काउंटर है मंगलम सीमेंट। वैसे भी सीमेंट कंपनीज के नतीजे अच्छे आने वाले थे, ये हमें पता था, लेकिन इस कंपनी के नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर है। मुनाफा 3 गुना बढ़ा है, 12 करोड़ से बढ़ के 37 करोड़ और मार्जिन 13% से बढ़ के 23% पे आए हैं। स्टॉक चलेगा 260 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। और आज IT काउंटर्स काफ़ी हद तक तेज़ी में रह सकते हैं। तो फर्स्ट सोर्स एक ऐसा काउंटर है जिसकी 9 तारीख को नतीजे भी आने वाले हैं, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 101 के लक्ष्य के लिए 96 का स्टॉप लॉस रखना है।
चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मैंने पहला स्टॉक चुना है जेके सीमेंट का। बेहतरीन नंबर्स आप इंटायर सीमेंट स्पेस से देखने को मिल रही है। 19.7% से बढ़कर करीबन 24.5% के मार्जिन आए हैं। मुनाफे में भी 75% का उछाल देखने को मिला है। तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 2304 के लक्ष्य के लिए 2214 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। अदानी पोर्ट्स एक और काउंटर है। आप देखिए यहाँ पर इसके नतीजे आने वाले हैं और बेहतरीन साइड पर एक्सपेक्टेशंस है। तो यहाँ पर आज उस आधार पर यहाँ पर तेजी बन सकती है। 580 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 560 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना है। और आखिरी कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में एबी कैपिटल का। बेहतरीन साइड पर नंबर्स आए हैं। इनफैक्ट मुनाफा जो है हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट कंपनी ने घोषित किया है 290 करोड़ का। 15.6% की बढ़त इनके मुनाफे में रही है। साथ ही कंपनी की आय में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा उछाल देखने को मिला है। तो एबी कैपिटल पर आज अपना फोकस बनाइए। 93 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 88 रुपीज का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर है और खबरों के दम पर मैंने वरुण जो चुना है वो है फर्टिलाइजर स्पेस से। आरसीएफ का काउंटर है। आप देखिए बेहतरीन साइड पर यहाँ पर नंबर्स आए हैं। इनफैक्ट मार्जिन में तो इसको देख के सरप्राइज हो गया। 3.5% से बढ़कर 10% के मार्जिन, तो अपने आप में बेहतरीन मार्जिन्स और एग्रोकेमिकल स्पेस से जिस तरह की प्रदर्शन हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रहे हैं, काउंटर्स लगातार यहां पर तेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो कंपनी के मुनाफे में भी ऑलमोस्ट 26% का उछाल रहा है और 99 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। तो दोनों फ्रंट्स पे बेहतरीन नंबर्स आए हैं। आरसीएफ 58 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 55 रुपीज का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। खबरों के दम पर आपने कौन सा चुना है? माज़गार्ड को चुना है मैंने खबरों के दम पर, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने जो एरो इंडिया प्रतिस्पर्धा चल रही है उसमें इस कंपनी ने 4 MOU साइन किए हैं। तो उसका इंपैक्ट जो है आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा, क्योंकि आपको HAL BDL तो पता ही था कि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ साइन करेंगे, लेकिन माज़गार्ड ने जो साइन किया है वो एक शायद थोड़ा बहुत सरप्राइज है। उसके चलते आज यहाँ आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। 226 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। 215 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। चलते आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और यहाँ पे तीनों बाय कॉल्स मैंने लिए हैं और तीनों खासकर नतीजों के दम पे है। सबसे पहले GSK फार्मा, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 1470 के लक्ष्य के लिए 1410 का स्टॉप लॉस रखिए। घाटे से ये कंपनी जो है मुनाफे में आई है, उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। 156 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा किया है। अगला काउंटर है मंगलम सीमेंट। वैसे भी सीमेंट कंपनीज के नतीजे अच्छे आने वाले थे, ये हमें पता था, लेकिन इस कंपनी के नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर है। मुनाफा 3 गुना बढ़ा है, 12 करोड़ से बढ़ के 37 करोड़ और मार्जिन 13% से बढ़ के 23% पे आए हैं। स्टॉक चलेगा 260 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। और आज IT काउंटर्स काफ़ी हद तक तेज़ी में रह सकते हैं। तो फर्स्ट सोर्स एक ऐसा काउंटर है जिसकी 9 तारीख को नतीजे भी आने वाले हैं, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 101 के लक्ष्य के लिए 96 का स्टॉप लॉस रखना है। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मैंने पहला स्टॉक चुना है जेके सीमेंट का। बेहतरीन नंबर्स आप इंटायर सीमेंट स्पेस से देखने को मिल रही है। 19.7% से बढ़कर करीबन 24.5% के मार्जिन आए हैं। मुनाफे में भी 75% का उछाल देखने को मिला है। तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 2304 के लक्ष्य के लिए 2214 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। अदानी पोर्ट्स एक और काउंटर है। आप देखिए यहाँ पर इसके नतीजे आने वाले हैं और बेहतरीन साइड पर एक्सपेक्टेशंस है। तो यहाँ पर आज उस आधार पर यहाँ पर तेजी बन सकती है। 580 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 560 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन करना है। और आखिरी कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में एबी कैपिटल का। बेहतरीन साइड पर नंबर्स आए हैं। इनफैक्ट मुनाफा जो है हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट कंपनी ने घोषित किया है 290 करोड़ का। 15.6% की बढ़त इनके मुनाफे में रही है। साथ ही कंपनी की आय में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा उछाल देखने को मिला है। तो एबी कैपिटल पर आज अपना फोकस बनाइए। 93 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 88 रुपीज का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट नजर डाल लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है VRL लॉजिस्टिक्स, जहां पे आपको खरीदारी करना है। NMDC के फ्यूचर्स में बिकवाली कीजिएगा। NTPC का 96 का पुट ऑप्शन खरीदेगा। टेक्निकली DLF अच्छा लगता है और वैसे भी खबरें जो आई है उसका इंपैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। वेक्टर्स के नतीजे आए हैं, उसके चलते आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। निवेश करना है इंजीनियर्स इंडिया में, अब तो बायबैक भी खत्म हो चुका है। 100 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी करके चलेगा। खबरें माज़गार्ड में है, यहाँ पे खरीदारी करना है। माई चॉइस में GSK फार्मा नतीजे बेहतरीन है, उसके चलते खरीदारी करके चलेगा। मंगलम सीमेंट के नतीजे बेहतरीन है और फर्स्ट सोर्स IT काउंटर आज हरकत में रह सकते हैं और इस कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं, उसके पहले आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जो आज का मेरा बेस्ट पिक है वो है DLF का। टेक्निकली एक बेहतरीन ब्रेकआउट तो देखने मिल रहा है, साथ ही साथ जो खबरें आई है कि दिल्ली में जो सर्कल रेट्स कम किए गए हैं उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए आज इंट्राडे में 315 के लक्ष्य के लिए खरीदारी आप कर सकते हैं। चलिए बेहतरीन नतीजों के दम पर गुजरात गैस में खरीदारी करके चलनी है। इसके अलावा डिविज लैब के भी अनुमान से बेहतर नंबर्स आए हैं, तो यहाँ पर भी 3991 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। BHEL अनुमान से कमजोर नंबर्स इसके आए हैं, तो इसके पुट ऑप्शन में खरीदारी करके चलिए आज के लिए। साथ ही टेक्निकल आधार पर कोटक महिंद्रा बैंक काफी पॉजिटिव लग रहा है, अच्छा मोमेंटम गेन कर सकता है। केयर रेटिंग्स के भी नंबर्स बेहतरीन आए हैं, तो 550 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी फंडामेंटली स्टॉक ये अच्छा लग रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ब्रिटानिया यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 1 साल की अवधि के लिए आपको 4420 के लक्ष्य
लक्ष्य मिल सकते हैं। आरसीएफ बेहतरीन काउंटर, बेहतरीन नंबर्स आए हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। जेके सीमेंट में भी जो है अनुमान से बेहतर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। साथ ही अदानी पोर्ट्स आउटस्टैंडिंग नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस के आधार पर आज आपको इसमें खरीदारी करके चलनी है। और अंत में एबी कैपिटल हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट इन्होंने घोषित किया है 290 करोड़ का, तो 93 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। और इन सब में बेस्ट पिक जो है वो है एबी कैपिटल का, क्योंकि जिस तरह का इन्होंने मुनाफे का फिगर घोषित किया है, आगे के लिए मोमेंटम और इनकी जो स्ट्रेटेजी है अक्रॉस बिजनेस वर्टिकल्स काफी बेहतरीन लग रही है। तो 93 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए।